प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं द्वितीय PU पाठ्यक्रम में से आधुनिक कविता का जो भाग है उसमें से पहली जो कविता है अधिकार, उसको मैं आज पढ़ाऊंगा और इसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो कहानी के या इस कविता को बताने के पूर्व में या कविता की शीर्षक की ओर जाने से पूर्व मैं महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ उनका परिचय देना चाहता हूँ। महादेवी वर्मा जी एक छायावादी कवयित्री हैं और उनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई और घर पर ही इनको संगीत और चित्रकला की शिक्षा दी गई। उसके बाद ये प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत के अंदर उपाधि MA की उपाधि लेते हैं और उसके बाद वे क्या एक प्रकार से उनको साहित्य के इस जगत को देखने के बाद उनको उनका एक काव्य संकलन है यामा नाम का, उस यामा काव्य संकलन पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला। उसके बाद में उनकी गद्य और पद्य दोनों निपुणता को देखने के बाद उनको भारत की तरफ से पद्म भूषण का अवार्ड या उपाधि भी जो है एक प्रकार से उनको दी गई। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा जी साहित्य यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखने वाली हैं, लेकिन इनका नाम जो है क्या छायावाद के अंतर्गत एक मुख्य या प्रमुख कवयित्री के रूप में उनको माना जाता है। सो इनकी जो काव्य कृतियां हैं वो निहार, रश्मि, नीरजा, उसके बाद में दीप शिखा और उसके बाद में सांध्य गीत, इस प्रकार के उनकी काव्य संकलन है। और उसके बाद में जो गद्य हैं वो अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं और पद के साथ ये उनके गद्य हैं। प्रस्तुत ये जो कविता है अधिकार उनके निहार काव्य संकलन से जो है लिया गया है। तो यहाँ पर अभी अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है, हम सीधे तौर पर अधिकार का अर्थ पावर या अधिकार के रूप में लेते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा जी या महादेवी वर्मा जी के दृष्टिकोण में अधिकार किस अर्थ में आता है, कैसे आता है, कविता के अंतर्गत उन्होंने अधिकार का अर्थ कैसे दिया है, किस प्रकार दिया है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर अभी बात ऐसी आती है कि उन्होंने क्या वेदना या दुख को जो है एक प्रकार से स्वागत किया है और स्वागत करके मानव जीवन में की सार्थकता परिस्थितियों को डटकर मुकाबला करने में है, न कि जो है पलायन होने से यानी दूर होने से। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, मनुष्य के जीवन के अंदर दुख हो, कष्ट हो, संकट हो, उसको भेदना चाहिए, उसको संघर्ष करना चाहिए। यही मानव का जीवन होता है, जिसके अंदर वेदना होती है, दर्द होता है, पीड़ा होता है। ऐसा संसार कवयित्री महादेवी वर्मा जी को बहुत ही पसंद है, बेहद पसंद है। उसी के बारे में एक प्रकार से वो इस कविता के अंदर बताती है। सो अब यहाँ पर बात ऐसे आ जाती है कि वेदना का वो जो लोग है वो कवयित्री को बेहद पसंद है, इसलिए इस कविता का चयन करना या इसको सिलेक्ट करना या आपके लिए इस कविता को रखने का उद्देश्य यह है कि वेदना का मानव जीवन में क्या महत्व है और उसके साथ साथ जो है क्या एक प्रकार से कि मानव को कैसे हमेशा जीवन के अंदर संघर्ष करते रहना चाहिए। इस बात को बताने के लिए इस अधिकार कविता को आपके किताब के अंदर जो है प्रकार से लगाया गया है। सो अभी मैं क्या है अधिकार इस शीर्षक के
बारे में आपको थोड़ा सा बताकर आगे कविता को अर्थ जो है एक प्रकार से बताऊंगा। सो अधिकार, जैसे मैंने बताया, यहां पर पावर के रूप में, अधिकार के रूप में अर्थ नहीं है। महादेवी वर्मा कवयित्री का दृष्टिकोण अधिकार के अंदर ऐसा है कि यहां से क्या है, मिटने का अधिकार। मिटने का अधिकार क्या है? मनुष्य इस दुनिया में आता है, आने के बाद में संकटों का सामना करता है, उसके जीवन में दर्द आते हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं, वेदनाएं आते हैं। उन सारी समस्याओं को क्या है, जूझ कर, संघर्ष कर मनुष्य एक दिन इस दुनिया से मिट जाता है। अर्थात वो मिट जाने का जो अधिकार है ना, वो कवयित्री को बेहद पसंद है। वो कहती है कि मुझे जो है क्या एक प्रकार से अमर लोक नहीं चाहिए। अमर लोक मतलब क्या है? अमर जिसको कहते हैं स्वर्ग का लोक, जिसके अंदर मनुष्य को ना मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन सब क्या है, आपको वहां पर मिल जाएगा। ऐसा अमरों का लोक मुझे नहीं चाहिए। बस मुझे इस दुनिया में आकर दुखों को, दर्दों को झेल कर, संघर्ष करके एक दिन जो मिटने का अधिकार जो है, उसको कवयित्री पसंद करती हैं और उसी को लेकर के इस कविता के अंदर एक प्रकार से बताती हैं। तो चलते हैं, इस कविता का अर्थ महादेवी वर्मा जी ने क्या बताया है, इसको मैं आपको यहां पर अभी बताना चाहता हूं। और ये कविता आपकी किताब में 108 पन्ने पर है। आप जो है उस कविता को देख सकते हैं। अभी इसका विवरण मैं यहां पर देता हूं। यहां पर पहली पंक्ति के अंदर कवयित्री कहती है, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। तो यहां पर देखिए, अलग अलग प्रकृति के बिंबों को लेकर, उदाहरण को लेकर कवयित्री जीवन के बारे में बताती है। तो पहला उदाहरण उन्होंने लिया फूल का उदाहरण, फूल। यहां पर कवयित्री कहती है, वे मुस्कुराते फूल। फूल अगर खिल जाएं तो बात ऐसी कहते हैं, खिलने का अर्थ क्या है? एक प्रकार से मुस्कुराना। मनुष्य मुस्कुराते रहे तो बहुत सुंदर लगता है। अगर क्या है, फूल खिल करके दिखाई दे, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसलिए वे मुस्कुराते फूल, अर्थात वे मुस्कुराते हुए फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। तो प्रकृति का नियम क्या है? जो फूल खिलता है उसको मुरझाना पड़ता ही है। मनुष्य जो खुशी से रहता है उसको एक दुख आना जरूरी है। उसी प्रकार वे मुस्कुराते फूल, अर्थात जो फूल खिल करके मुस्कुरा रहे हैं, सुंदर होकर के दिखाई दे रहे हैं, नहीं जिनको आता है मुरझाना, उनको, उन फूलों को क्या पसंद नहीं है? जिनको मुरझाना पसंद नहीं है। कोई फूल मुरझाना नहीं चाहता, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। प्रकृति का नियम क्या है? खिलने के बाद मुरझाना जरूरी है। उसी प्रकार मनुष्य कहता है कि मैं इस जीवन के अंदर बहुत काल तक रहूं, खुशी से रहूं, नहीं, उसके जीवन में संकट आएंगे, दुख आएंगे और इसी के कारण एक दिन वह मिट जाएगा। उसी प्रकार मुस्कुराते फूल क्या है? नहीं जिनको आता है मुरझाना। फूलों को पसंद नहीं है कि मुरझाना, लेकिन मुरझाना जरूरी है। यह प्रकृति का नियम है, इसको कोई टाल नहीं सकता, है ना। इसलिए फूलों को मुरझाना पसंद नहीं है। तो ये बात हो गई। दूसरा उदाहरण, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। दूसरा उदाहरण तारों का लिया गया है। कवयित्री कहती हैं, तारों के दीप, तारे रूपी दीप, तारे आकाश में टिमटिमाते रहते हैं, अपना उजियारा दिखाते रहते हैं, तो वो दीप के समान है। अर्थात तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो यहां पर भाता है का अर्थ क्या है? भाता है अच्छा लगना। इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा लगना। अर्थात आकाश में जो तारे हैं तो वो हमेशा टिमटिमाकर अपने प्रकाश को फैलाते ही रहना चाहते हैं। अर्थात उनको क्या अच्छा लगता है? अपने दीप को जलाते रहना ही अच्छा लगता है ना। बुझ जाना, लेकिन उनको बुझ जाना पसंद नहीं है।
तारों को बुझ जाना पसंद नहीं है, लेकिन नियम क्या है, उनको बुझना जरूरी है। सुबह होने के बाद, प्रातः काल हो जाने के बाद पूरे तारे, सारे तारे अदृश्य हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हुए दीप, तारे रूपी दीप, उनको क्या है, हमेशा टिमटिमाना, प्रकाश फैलाते रहना, ये उनको बेहद पसंद है। बुझ जाना, अदृश्य होना उनको पसंद नहीं है। लेकिन प्रकृति का नियम क्या है, जो तारे टिमटिमाते हैं वो अदृश्य हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, दिखाई नहीं देते। ये प्रकृति का नियम है ना। सो दूसरा उदाहरण भी हो गया। अभी दूसरी पंक्ति के अंदर कवयित्री कहती है, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है भूल जाने की चाह। देखिए अभी यहां पर मेघों का उदाहरण दिया गया। मेघ मतलब है बादल। आकाश के अंदर जो बादल दिखाई देते हैं वो कैसे हैं, नीलम से, यानी आकाश के अंदर, यानी नीले आकाश के अंदर जो मेघ यानी बादल जो दिखाई देते हैं, नहीं जिनको है भूल जाने की चाह। आपको एक नियम बताऊं कि जो आकाश के अंदर बादल मंडराएंगे, नियम के और प्रकृति के अनुसार उनको बारिश होकर के जमीन पर बरसना ये जरूरी है। कोई बादल आकाश के ऊपर ही मंडराता नहीं रहता। नियम क्या है प्रकृति का, जब वो घने बादल हो जाने के बाद बरसात के रूप में, बारिश के रूप में, पानी के रूप में नीचे बरसते हैं। लेकिन बादलों को भी ये पसंद नहीं, क्या पसंद नहीं, घुल जाने की चाह, चाहने चाह, उनको बारिश होकर के जमीन पर गिरने की इच्छा नहीं है। वो चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, हमेशा मैं आकाश में गिर करके बादल के रूप में रहूं। लेकिन प्रकृति का नियम क्या है, जो गिरे हुए बादल हैं उनको पानी के रूप में बरसना, बरसात के रूप में बरसना, ये प्रकृति का नियम है ना। ये जरूरी है, ये होता ही है ना। इसको कोई टाला नहीं कर सकता, इसको कोई खड़े नहीं कर सकता, ऐसी बात। सो ये मेघों की बात हो गई। अभी देखिए, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिनको दे नहीं जिसने देखी जाने की चाह। आगे का उदाहरण क्या है, ऋतु के बारे में दिया गया है। और ऋतु के अंदर कौन सा ऋतु, सबसे बड़ा, श्रेष्ठ, अनंत। अनंत मतलब क्या है, हमेशा कहीं इसमें रहने वाला, उसका कोई अंत नहीं है। अनंत का क्या हुआ, उसका कोई अंत नहीं है, वो हमेशा रहने वाला। तो इसलिए यहाँ पर देखिए बात ऐसी भी, वह अनंत ऋतुराज। ऋतुराज मतलब क्या है, ऋतुओं का राजा, यानी पूरे ऋतुओं का राजा कौन सा है, वसंत ऋतु। तो यहाँ पर वसंत ऋतु के बारे में बताया गया कि क्या है, वह अनंत ऋतुराज, अर्थात वसंत ऋतु है ना, नहीं जिसने देखी जाने की राह। जाने की राह मतलब क्या है, नोट कर जाना। अभी देखिए आपको एक नियम बताऊं, एक ऋतु के बाद एक ऋतु आता है, ये नियम है। क्योंकि एक पीरियड इसका हो गया तो दूसरा ऋतु आता है, दूसरे के बाद में तीसरा, ऐसा आ जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए एक ही वसंत ऋतु बन करके रहे, ऐसा नियम क्या नहीं। प्रकृति का नियम क्या है, एक समय के बाद में दूसरा समय है ना। एक बारिश का मौसम, गर्मी का मौसम, उसके बाद में ठंडी का मौसम, ये चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि बारिश का मौसम कहेगा कि मैं हमेशा ही रहना चाहता हूं, होता है क्या, नहीं होता है। इसलिए वह अनंत ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, वसंत ऋतु है ना। उस वसंत ऋतु आने के बाद प्रकृति के अंदर क्या होता है, सारी जगह हरियाली छा जाती है। फूलों के अंदर, पौधों के अंदर, पेड़ों के अंदर फूल खिलते रहते हैं, नए नए क्या है कंपनियां आते रहते हैं, चारों तरफ ऐसी सुंदरता वसंत काल में दिखाई देती है, मानो क्या है प्रकृति झूम उठती है। तो ऐसा ऋतुराज वसंत ऋतु नहीं जिसने देखी जाने की राह। उसके मन में भी, वसंत ऋतु के मन में भी एक इच्छा है कि चलो मैं यहां से नहीं निकलूंगा, मैं जाना नहीं चाहता, मैं हमेशा ही रहना चाहता हूं। दूसरे ऋतु क्या है आने के पहले मैं ही रहना चाहता हूं, ऐसा अगर वसंत ऋतु कहेगा तो क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, प्रकृति का नियम क्या है कि वसंत ऋतु हो जाने के बाद में और एक ऋतु आएगा, उसके बाद में और एक ऋतु आएगा। ये क्या बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। इसलिए अगर वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा होने के बाद कहेगा कि मैं हमेशा रहना चाहता हूं और 4 दिन और रहना चाहता हूं, तो वो नहीं
नहीं हो सकती। अर्थात जिसने देखी जाने की राह, उसने इच्छा की होगी कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जाना पड़ता है, जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है ना। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बलते आंसू मोती। आगे की पंक्ति में कवयित्री कहती हैं, क्या कहती हैं? वे सोने से नयन। अभी नयन का अर्थ क्या है? आंखें। अगर हमारे आंखें सूखे सूखे ना खाली खाली हो तो उसके अंदर कोई सुंदरता नहीं है, उसके अंदर कोई रौनक नहीं है। सोने से नयन, मनुष्य के नयन अगर खाली हो, सूने हो, तो उसके अंदर कोई क्या है, कोई भावना नहीं आएगी, कोई जो है प्रकार से रौनक नहीं आएगी, उसको नयन भी नहीं कहा जाएगा। एक तरफ से नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। अरे आंसू रूपी मोतियों का होना आंखों के अंदर जरूरी है। अगर आंखें सिर्फ खाली रह जाती हैं, सूनी रह जाती हैं, उसको आंख नहीं कहा जाता। आंखों का नियम क्या है कि मनुष्य की आंखों के अंदर जब दुख आता है, संकट की घड़ियां आती हैं, जब वेदना होती है, तब उसके आंखों से आंसू रूपी मोती निकल पड़ते हैं। ये आंसू दो तरह के हैं, एक खुशी के आंसू और दुख के आंसू। तो इसलिए बात ऐसी हो गई, नयन वे सोने से नयन। अगर सोने से खाली खाली से अगर नयन हो तो उससे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, अगर उसके अंदर आंसू रूपी मोती नहीं बनते हो तो नयन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। नयन होने के बाद उसके अंदर आंसू रूपी मोतियों का होना जरूरी है। ये प्रकृति का नियम है। अगर नहीं है तो नयन की कोई वैल्यू नहीं है, नयन का कोई महत्व नहीं है। अगर वो नयन खाली है तो कोई उसका महत्व नहीं है। तो नयन होने के बाद आंसू रूपी मोतियों का होना जरूरी है, ऐसी बात। सो आगे की पंक्ति में देखिए, वह प्राण की सेज नहीं जिनमें बेहद पीड़ा सोती। उसके आगे के बाद उदाहरण देते हैं प्राणों के प्राण, मनुष्य का प्राण। मनुष्य के शरीर के अंदर प्राण है तो उसकी वैल्यू, जब प्राण नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो क्या है, एक प्रकार से मृत शरीर, उसके अंदर कोई दौड़ धूप नहीं रहती, कोई भावना नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती। मनुष्य का क्या है, शरीर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए देखिए मनुष्य के शरीर में प्राण होना जरूरी है। प्राण नहीं है तो मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है, डेड बॉडी है ना। तो इसलिए वहां प्राणों की सेज यानी शैया, यानी स्टेज कह सकते हैं उसको। मनुष्य के शरीर में प्राण की जो स्टेज है, सेज है, नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। अर्थात यहां पर बेसुध पीड़ा सोती, अर्थात मनुष्य का प्राण होने के बाद उसके अंदर पीड़ा का होना, पीड़ा, दर्द, कष्ट, संकट, दुख का होना जरूरी है। अगर कहे एक प्रकार से प्राण है तो प्राण बेसुध है। बेसुध मतलब क्या है, निर्जीव, इसके अंदर कोई क्या है, जीव नहीं है। तो ऐसे में पीड़ा वहां पर होती ही नहीं है। प्राणों का, मनुष्य के शरीर में प्राणों का होने के बाद, प्राण होने के बाद उसके अंदर पीड़ा होना, दर्द होना, क्लेश होना, दुख होना, वेदना होना, ये जरूरी है। अगर नहीं है तो उस क्या है, प्राण की कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार की बात यहां पर महादेव और मादी बिंबों के अनुसार, एक एक उदाहरण के अनुसार बताती जा रही है। आगे कहती हैं, आगे के पंक्ति में, ऐसा तेरा लोक वेदना। देखिए अभी आगे अपनी महत्वपूर्ण बात बताने के लिए कवयित्री जा रही है। कहती है कि ऐसा तेरा लोक, हे वेदना, तेरा ऐसा लोक मुझे बेहद पसंद है। नहीं नहीं कहे जिसमें अवसाद, जिसके अंदर अवसाद, अवसाद का अर्थ क्या है, दुख। जिस मानव जीवन के अंदर दुख नहीं है, जिसके अंदर, जिस लोक के अंदर वेदना नहीं है, तो उसका क्या महत्व, कुछ भी महत्व नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो मानव जीवन होने के बाद उसके अंदर वेदना का होना जरूरी है, उसके अंदर अवसाद,
दुख का होना जरूरी है। जिसके अंदर दुख और वेदना नहीं हो ऐसा लोग किस प्रयोजन का, कोई प्रयोजन का नहीं है। तो इसलिए मनुष्य के जीवन के अंदर वेदना, दुख, दर्द, संकट, है ना, कष्ट, ये सब होना बहुत ही जरूरी है। जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। तो मनुष्य जीवन के अंदर वेदना के कारण, दुख के कारण, संकट के कारण, कष्ट के कारण क्या करता है, जलता रहता है। जलना जाना नहीं अर्थात जलता रहता है, उसका सामना करता रहता है और वो जलता रहता है। जलता रहने का मतलब क्या है, पर उनका कष्टों का सामना करना, कष्टों से संघर्ष करना, ऐसा करता रहता है। और कह नहीं जिसने कह जाना मिटने का स्वाद। तो कहे जिस मनुष्य के जीवन के अंदर वेदना न हो, अवसाद दुख न हो, तो जिसने जाने मिटने का स्वाद न जाना हो, तो ये जीवन, मनुष्य का जीवन किस प्रयोजन का, अर्थात वो जीवन कोई प्रयोजन का नहीं है। अगर मनुष्य का जीवन प्रयोजन का हो, उसके अंदर वेदना का होना, दुख का होना, संकट का होना, कष्ट का होना जरूरी है। और मनुष्य उससे जूझता है, लड़ता है, संघर्ष करता है, उससे जलता ही रहता है। तो ये परिपक्व मनुष्य का जीवन होता है। वही एक स्वाद जो है एक प्रकार से होता है। क्या अमरों का लोक मिलेगा? यहाँ पर आगे बहुत सुंदर रूप में महादेव वर्मा जी प्रश्न करती हैं। क्या करती हैं? ऐसे में क्या मुझे क्या है अमरों का लोक मिलेगा? हे भगवान, क्या आप मुझे वेदना छोड़कर, दुख को छोड़कर, अवसाद को छोड़कर, कष्ट को छोड़कर, क्या आप मुझे अमरों का लोक दोगे? अमरों का लोक मतलब क्या है? जहां पर हमेशा आदमी स्वर्ग के रूप में रहता है, स्वर्ग के स्थान में रहता है। अमर लोक के अंदर क्या होता है? ना कोई कष्ट करने की जरूरत, ना कोई परिश्रम करने की जरूरत, सब कुछ क्या है बना बनाया हुआ आपको मिल जाता है, बस आप अपने जीवन को चलाते रहना। तो इसलिए कवयित्री कहती हैं, हे भगवान, क्या आप मुझे अमरों का क्या है लोक दोगे, मिलेगा? क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह है। प्रश्नार्थक चिन्ह क्यों है? कि महादेवी वर्मा जी को अमरों का लोक पसंद नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर प्रश्न करती हैं, क्या हे भगवान आप मुझे अमरों का लोक दोगे? नहीं, मुझे ये लोक नहीं चाहिए। तेरी करुणा का उपहार, या आप मुझे करुणा का उपहार है भेंट गिफ्ट के रूप में, क्या आप मुझे मेरे जीवन के अंदर करुणा को भेंट के रूप में दोगे, या गिफ्ट के रूप में मुझे आप क्या है करुणा दोगे, दुख दोगे, संकट दोगे? इस प्रकार प्रश्न करती हैं कि कवयित्री को यहां पर करुणा अर्थात कष्ट या दुख, संकट क्या है भगवान अगर उपहार के रूप में दे तो वो क्या है उनको बेहद पसंद है, वो उनको जो है बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। इसलिए प्रश्न करते हुए कहती हैं, आप अगर मुझे करुणा रूपी, दुख रूपी, वेदना रूपी उपहार मुझे अगर दोगे, हे देव, हे भगवान, क्या है मुझे क्या है एक प्रकार से वो बेहद पसंद है, मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए, मुझे कोई क्या है एक प्रकार से वो खाली बैठकर खाने का लोक नहीं, मुझे ये मानव जीवन चाहिए जिसके अंदर मानव कष्ट करता है, दुखों को झेलता है, वेदना को झेलता है और उससे क्या है जूझता है, लड़ता है और एक दिन अंत हो जाता है, मिट जाता है। तो यहाँ पर मिट जाने का ये जो अधिकार है, देखिए यह मेरा मिटने का अधिकार, यहाँ पर देखिए सूक्ष्म रूप से यहाँ पर भी महादेव वर्मा जी के उद्देश्य यहाँ पर क्या है पूर्ण होता है, मालूम पड़ता है। तो यह मेरा मिटने का अधिकार, मानव जीवन के अंदर जो मिटने का अधिकार, मिटने का जीवन का अर्थ क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में संकट, दुख, कष्ट है ना, इसका सामना करते 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 उसका अंत हो जाता है, मिट जाता है। तो वो उसको कवयित्री एक अधिकार कहती है, उसको एक पावर कहती है। सो वो अधिकार सबको नहीं मिलता
है ना। इसलिए वेदना संकट जो क्या है देते हैं, उनका वो जो अधिकार है, भगवान ने जो हर मानव मनुष्य को जो ये अधिकार दिया है, कौन सा अधिकार, जो मिटने का अधिकार है ना। मनुष्य जीवन में आने के बाद एक दिन जो मिटता है ना, वो अधिकार कवयित्री को बेहद एक प्रकार से पसंद है। इसलिए कवयित्री कहती हैं कि इस कविता के माध्यम से मुझे हे भगवान, अगर आप अमर लोक दोगे तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे मनुष्य होने के बाद जिसके अंदर वेदना होती है, दुख होता है, संकट होता है, कष्ट होता है, इससे मनुष्य हमेशा जूझता रहता है, संघर्ष करता रहता है। वो कभी डरता नहीं है, पलायन नहीं होता, बल्कि उसका सामना करके एक दिन वह अंत पाता है। अंत जो है वो अधिकार है, अर्थात वो मिटने का अधिकार मुझे दे दो। इस प्रकार कवयित्री इस कविता के अंदर बताती हैं। तो यहाँ पर आप विद्यार्थियों को बताने का उद्देश्य क्या है कि मानो मनुष्य के जीवन के अंदर कष्ट क्या होता है, दुख क्या होता है, संकट क्या होता है, इसका महत्व अर्थात इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस कविता के अंदर बताया गया है। साथ ही साथ क्या है, मनुष्य को जीवन के अंदर कितने भी कष्ट आए, दुख आए, उसका संघर्ष करना, उससे मुकाबला करना, उससे जूझना, है ना, ये हर एक मनुष्य का कर्तव्य होता है ना। तो इस प्रकार की बात इस कविता के अंदर बताई गई है ना। और यहाँ पर एक कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।